आज हम हैं कानपुर महोत्सव के तीसरे दिन और हमारे साथ हैं सरप्राइज रेखा भारद्वाज। इन्हें कौन नहीं जानता, चाहे नमक इश्क का हो और या फिर कमीने का वो सॉन्ग। और उसके बाद लेटेस्ट जो मैंने इन्हें देखा था वो था दिल्ली 6 में, जिसमें इन्होंने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी। इनका जो अंदाज है और इनकी जो आवाज़ है, दोनों ही बिल्कुल हट के हैं। रेखा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। थैंक यू। रेखा जी, जैसा मैंने अभी कहा कि आपका अंदाज और आवाज़ बिल्कुल अलग है, ये आपने कहाँ से पाई? मेरे ख्याल से ऊपर वाले की ये नेमत है। मेरी खुशकिस्मती रही है कि मुझे शुरू से गुरु सिखाने वाले सब बहुत अच्छे मिले हैं, तो मैंने हमेशा अच्छा म्यूज़िक सीखा, अच्छा म्यूज़िक सुना। मेरे पेरेंट्स ने घर में हमेशा एक क्वालिटी म्यूज़िक सुनाया, चाहे वो क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या फिल्म का। तो आई थिंक उस वजह से जो रूट्स एक अच्छे म्यूज़िक में पनपी, और वो जो सबकॉन्शियस में बेगम अख्तर साहिबा को सुना या क्लासिकल में जसराज जी को सुना, अमरनाथ जी जिनसे मैंने सीखा, गुरुजी से उन्हें सुना, या कुमार गंधर्व, किशोरी अमोनकर, मेहंदी हसन साहब, इन सबको जो सुना तो वो कहीं अब सबकॉन्शियस लेवल पे रह गया। और अब जब वैसा कोई भी गाना मिलता है तो आई थिंक वो अपनी अभिव्यक्ति बन के निकला। एक क्वालिटी म्यूज़िक सुनाए, चाहे वो क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या फिल्म का। तो आई थिंक उस वजह से जो रूट्स एक अच्छे म्यूज़िक में पनपी, और वो जो सबकॉन्शियस में बेगम अख्तर साहिबा को सुना या क्लासिकल में जसराज जी को सुना, अमरनाथ जी जिनसे मैंने सीखा, गुरुजी से उन्हें सुना, या कुमार गंधर्व, किशोरी अमोनकर, मेहंदी हसन साहब, इन सबको जो सुना तो वो कहीं अब सबकॉन्शियस लेवल पे रह गया। और अब जब वैसा कोई भी गाना मिलता है तो आई थिंक वो अपनी अभिव्यक्ति बन के निकलता है, क्योंकि मैंने किसी को इमिटेट नहीं किया कभी। सिर्फ जो एक एज अ स्टूडेंट जो सीखने वाली बात थी, तैयारी की या अपनी जो खासियत है उसको ही तराशने की, उसको ही मैंने निखारा है। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मेरी आवाज़ लता जी जैसी हो जाए, या मैं क्लासिकल गाऊं तो किशोरी अमोनकर जैसी साउंड करूं। मैंने उनकी अच्छाइयाँ या जो उनकी खूबी है उनके कला में, उसको कोशिश की है कि उसमें से मैं 5-10% सीखूं। लेकिन बाकी जो मुझे ऊपर वाले ने, अल्लाह मियाँ ने नवाजा है जिस चीज़ से आवाज़ और रूद आ रही, उसको मैंने वैसा ही रखा है। जो फेमस रेखा भारद्वाज हैं उन्हें सब जानते हैं, लेकिन ये शुरुआत कहाँ हुई थी? ये शुरुआत एक्चुअली बचपन से घर में माहौल था, तो बचपन में गाती थी घर में और बहुत दुआएं मिलती थी। सब मेरे मम्मी पापा को बोलते थे कि ये बहुत नाम करेगी, कुछ समझ नहीं आता था। बस फिर गंधर्व महाविद्यालय में सीखा, गुरुजी ने बहुत एनकरेज किया। फिर दिल्ली में थी मैं शादी से पहले, तो एल्बम्स वगैरह में गाती थी, दूरदर्शन के लिए गाती थी, टेलीफिल्म्स में गाया, शोज़ करती थी गज़लों के। मुंबई आ गई शादी के बाद और विशाल फिल्मों में थे, तो जाहिर है कि वो वहाँ से इंटरेस्ट बढ़ता गया और विशाल को असिस्ट करती रही और अपना रियाज करती रही। तो था एल्बम करेंगे, और जिससे वो इश्का इश्का की शुरुआत हुई, लेकिन उसको वक्त बहुत लगा। और जब वो बनी तब भी मतलब वो एल्बम को बनते बनते मतलब 11 साल बाद मौका मिला, 2-2.5 साल में एल्बम बनी, पर नायाब चीज़ बनी, उससे एक रिकग्निशन मिला। उसके बाद विशाल के लिए ही फिल्मों में बस गा पाती थी, क्योंकि कभी एक कोई गाना ऐसा बनता था तो विशाल कहते थे कि ये तुम गाओ। और जब नमक इश्क का मिला तो उसके बाद मुझे इंडस्ट्री में पहचान ज़्यादा मिली। मैं कहूँगी कि एक फैमिली है जो इंडस्ट्री हमारी, उसमें एक मेंबर के हैसियत से मेरे ख्याल से मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया और सब ने फिर मुझे गाना गवाया। कानपुर ही आपकी पहली विजिट है? पहला विजिट है। तो महोत्सव या शहर का माहौल देख के कैसा लग रहा है? शहर का माहौल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, शाम हो गई आते आते, और अभी महोत्सव के बाद आई थिंक हम थोड़ा शहर घूमेंगे। और महोत्सव भी मैं अभी बस आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वेन्यू, कि एक तो खुले में है और बहुत खूबसूरत सजाया है। और मुझे जो अभी तक रिपोर्ट मिली कि अभी कव्वाली का भी था जो मुझसे पहले कार्यक्रम था, और मुझे उम्मीद है उस वजह से मैंने अपना थोड़ा चेंज कर लिया कि मैं भी अपने इश्का इश्का के गाने ज़्यादा गाऊंगी, जो सूफी नंबर। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। एक सवाल और रेखा जी, वो ये है कि जो आप मैंने सुना ग्रेप वाइन के थ्रू, मैं कहूँगा कि आप टेलीविज़न नहीं देखती हैं, तो सिनेमा में इंटरेस्ट है? टेलीविज़न मतलब इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं देखती, पर टाइम कम मिलता है, रियाज होता है, और
कुछ बहुत कोई पसंदीदा शो है सच नहीं है, और वक्त की कमी असल में ज़्यादा है। फिल्में देखती हूँ, डीवीडी पे बहुत देखती हूँ, इवन शोज़ देखती हूँ आजकल। मतलब इस हद तक मैं 24 जो सीरियल है बाहर का, काउंटर टेररिस्ट यूनिट को लेकर, उसका सेकंड सीज़न पे पहुंची हुई हूँ। तो ट्रैवल करती हूँ उस टाइम पे, वो अपना लैपटॉप पे डीवीडी लेके देखती हूँ। और विशाल के साथ फिल्में बहुत देखती हूँ डीवीडी पे, इवन थिएटर में जाके भी देखती हूँ। और टीवी में कभी चलते फिरते देख लिया कुछ तो, और कुछ उसमें अच्छा लग गया तो रुक जाती हूँ। और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स? आने वाले प्रोजेक्ट्स में कुछ फिल्मों में नए म्यूज़िक कंपोजर्स के लिए गाया है, और शंकर एहसान लॉय के लिए भी एक लला बाई लोरी गाई है जो बहुत खूबसूरत है। और एक एल्बम कर रही हूँ अपनी बंदिशें, मैंने कुछ कंपोज किए हैं 3-4, और कुछ सूफ़ी ज़िक्र जो मैंने सीखे और फिर जैसे जैसे मुझ पे उतरे, जैसे जैसे वो क्या कहते हैं आमद हुई, तो वो मैं बस रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। तो अभी जल्दी करके आई थिंक चाहती हूँ Feb-March तक वो रिलीज़ करूँ। फिर विशाल के साथ डॉक्टर बशीर बद्र साहब की नज़मों की एक एल्बम कर रहे हैं जिसमें विशाल भी गाएंगे, मैं भी गाऊंगी। ये पर्सनल ट्रिब्यूट डॉक्टर बशीर बद्र साहब को होगा। और फिर इश्का इश्का पार्ट 2 गुलजार साहब और विशाल के साथ नेक्स्ट ईयर। तो एंड सेट आप आ जाओ आप। हाँ ऐसे ही जो नॉर्मल अपना इंट्रैक्शन, मैं थोड़ा सा कटवे जो उतार लूँ। पर अच्छा है अभी ना। Why should one be in events? अच्छा, Why am I in events? That's really interesting. एक मोमेंटो जो यादगार के रूप में रहेगा ताकि सनद रहे। अनिरुद्ध सिंह जी को ब्यूरो चीफ सहारा।
Thank you.